बहुत समय पहले की बात है। भारत के दो पड़ोसी राज्यों में दो प्रसिद्ध राजा राज करते थे। एक थे राजा वीरसेन, जो पराक्रमी, निडर और न्यायप्रिय थे, और दूसरे थे राजा सोमदत्त, जो चतुर, दूरदर्शी और नीति के मास्टर माने जाते थे। हालांकि दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन मन ही मन वे एक दूसरे की क्षमता को परखना चाहते थे। एक दिन सोमदत्त ने वीरसेन को संदेश भिजवाया, मित्र, क्यों ना हम एक परीक्षा लें? तुम मेरे राज्य में आम नागरिक बनकर आओ और मैं तुम्हारे राज्य में। बिना अपनी पहचान बताए क्या हम राजमहल तक पहुंच सकते हैं? वीरसेन मुस्कराए और चुनौती स्वीकार की। वीरसेन साधारण माली बनकर सोमदत्त के राज्य में पहुंचे। वहां एक प्रतियोगिता हो रही थी। जो सबसे सुंदर और दुर्लभ फूल उगाएगा, उसे सीधे राजमहल में प्रवेश मिलेगा। वीरसेन ने अपने अनुभव से एक अनोखा फूल उगाया। न केवल वह सुंदर था, बल्कि उसमें एक औषधीय सुगंध थी जो बीमारियों को दूर करती थी। जब फूल सोमदत्त के पास पहुंचा, वह चौंक गया। इतनी सुंदरता और गुण, यह काम साधारण माली का नहीं हो सकता। राजमहल बुलवाया गया माली मुस्कराते हुए बोला, राजन, बल के साथ यदि अनुभव हो तो नीति को भी साधा जा सकता है। राजा सोमदत्त हंस पड़े। वीरसेन, तुमने तो हमें चौंका दिया। अब बारी थी सोमदत्त की। वो वीरसेन के राज्य में एक व्यापारी बनकर पहुंचे। राज्य में हड़कंप मचा था। राजमहल से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया था। राजा ने घोषणा की, जो चोर को पकड़ेगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। सोमदत्त ने व्यापारियों से बातचीत की, बाजारों में घूमे, लोगों की बातों से सुराग जोड़े और कुछ ही दिनों में असली चोर को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि चोरी अंदर से ही हुई थी। जब उन्हें राजमहल बुलाया गया, उन्होंने सिर से साफा हटाया और कहा, राजन, एक चतुर दिमाग भी तलवार जितना प्रभावशाली हो सकता है। राजा वीरसेन उठ खड़े हुए और हंसते हुए बोले, सोमदत्त, तुमने मेरी परीक्षा में भी बाजी मार ली। दोनों राजा हंसते हुए गले मिले। वे समझ गए, राज्य चलाने के लिए केवल तलवार या चालाकी नहीं, बल, बुद्धि और नीति का संतुलन होना चाहिए। उन्होंने आपस में मैत्री का संधि पत्र बनाया और अपने अपने राज्यों में जनता की भलाई के लिए एकजुट होकर काम किया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट